बात करते हैं मॉनसून सत्र की। पिछले 4 दिनों से मॉनसून सत्र में एक ही तस्वीर नजर आ रही है। सदन की शुरुआत होती है और उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है और फिर से कार्रवाई स्थगित हो जाती है। छात्र आंदोलन का जो मुद्दा है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष सदन के अंदर उठा रहा है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। मॉनसून सत्र जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह हंगामा हो रहा है, सियासी टकराव हो रहा है और इस सब के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां देश के छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आए पेपर लीक के मामलों के बीच प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी का साफ संदेश है कि युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये क्लियरली संदेश दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री के इस ऐलान को छात्रों के लिए न्याय की दिशा में एक अहम पहल जरूर माना जा रहा है। सालों की तैयारी, कड़ी मेहनत और उम्मीदों के साथ परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए ये संदेश है कि उनकी मेहनत की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और पेपर लीक जैसे अपराधों पर अब त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर माफिया पर भी बड़ा प्रहार कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर आज कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया और जिस तरह से देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इस बात का जिक्र पीएम ने किया। पेपर लीक के जो सभी मामले हैं उनमें दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जाएगी। साथ ही यहां पर देखिए, ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी गठन किया जाएगा। यह ऐलान किया गया। संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, इन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये आज क्लियरली संदेश दे दिया है। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई के ऐलान को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये कदम सिर्फ एक कानून व्यवस्था का फैसला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों को साधने और उनका भरोसा जीतने का एक रणनीतिक प्रयास भी है। इसका विस्तृत विश्लेषण देखिए, अब हम अगर करें तो आप यहां पर समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान से कई बड़े संदेश जरूर जाते हैं। जो पहला संदेश है वो है जीरो टॉलरेंस का सीधा सीधा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त कार्रवाई की बात कहकर यह संदेश दिया है कि सरकार पेपर माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। साथ ही माफियाओं को भी कड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया है। परीक्षा माफियाओं के मन में कड़ा डर पैदा करना बहुत जरूरी था। कठोर सजा और त्वरित अदालती प्रक्रिया के ऐलान से इस तरह के रैकेट चलाने वालों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। इससे परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको भी ये संदेश गया है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यहाँ से संदेश ये भी है कि पारदर्शी भविष्य का जो विजन है उस पर कैसे सरकार काम कर रही है। छात्रों को इस संदेश दिया गया है कि पैसे या पहुंच के दम पर नौकरियां या कॉलेज सीटें नहीं बिकेंगी। जो योग्य और मेहनती छात्र हैं उन्हीं का चयन किया जाएगा। भविष्य की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर आश्वासन दिया गया है। ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि आगे भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। भरोसा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच छात्रों का विश्वास वापस जीतने की कोशिश की गई है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के पीएम मोदी के ऐलान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने देखिए यहाँ पर युवाओं के हित का जिक्र किया है और यहाँ ये पोस्ट करते हुए लिखा, युवाओं का हित और उनका जो उज्जवल भविष्य है वो मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही संकल्प का जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया ये कदम श्री मोदी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। ये पोस्ट
बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि नितिन नवीन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के इस ऐलान का वेलकम किया। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार हर मामले की जांच के लिए पूरी की पूरी तरह से तैयार है। न केवल नितिन नवीन बल्कि और भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी तारीफ की कि जांच के लिए तैयार हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें, भागे मत, चर्चा कीजिए। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इसी के साथ इन मामलों की सुनवाई के लिए 4 राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी यहां पर देखिए स्थापित करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है उस बारे में दरअसल आपको ये बताएं कि देखिए 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी इस वक्त चल रही है। ये हम आपको इस वक्त बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐलान किया गया और उसके बाद ही तैयारी शुरू हो चुकी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस होगा। इसमें क्या क्या है ये आप जान लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की जो दोनों बेंच है उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही दिल्ली, कलकत्ता, एमपी हाईकोर्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इनमें मामलों की रोजाना सुनवाई भी हो सकेगी। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो तैयारी है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में नीट पेपर लीक मामले में इस नए अधिनियम के तहत कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपको ये बता दें कि दर्ज किए गए 4 मामलों में से 2 मामले अकेले बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इस मामले में भी जल्द ही सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने वाली है। तो देखिए तैयारी पूरी। आरोपियों पर शिकंजा कसने की किस तरह से तैयारी है ये अब आप देख लीजिए। नीट पेपर लीक मामले में अभी तक आप देखें तो 13 आरोपियों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करेगी। जो जेल में बंद सभी आरोपी हैं उनके खिलाफ सीबीआई ने पुख्ता सबूत यहां पर जुटा लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाने के फैसले के बाद अब सीबीआई एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी किसी मामले की कम से कम समय में सुनवाई कर फैसला सुनाने वाली अदालत पहली बार इस तरह के कोर्ट की स्थापना साल 2000 में की गई थी। तब इसकी शुरुआत देखिए आप देखें तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों और मुकदमों का जल्दी से जल्दी निपटान करना था। योजना के तहत इन्हें 2011 तक चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। फिर दोबारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र दिल्ली में हुए जघन्य निर्भया कांड के बाद सामने आया था। उस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए शुरुआत में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दी थी। इसकी संख्या बाद में 6 हुई। अब आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर तफ्तील से जरूर जानना चाहिए कुछ अहम बातें जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कितने कुल अभी फिलहाल कोर्ट्स हैं और किस तरह की तैयारी इस वक्त है देश के अंदर। अगर आप देखें फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो संख्या है, कुल फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो संख्या है वो है 725। एक्सक्लूसिव पॉस्को कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनकी संख्या है 392। अब अगर योजना की हम बात करें तो ये योजना लागू हुई है अक्टूबर 2019 में।
जून 2025 तक कितने मामले निपटाए गए हैं वो देखिए। संख्या है 3,34,213। सबसे ज्यादा जो कोर्ट हैं वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर संख्या है 218। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है 67। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है केरल, यहाँ पर कुल संख्या है 55। तो कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी है। संदेश ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके सपनों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत देने का प्रयास किया है कि पेपर लीक जैसे मामलों में केवल जांच ही नहीं, बल्कि समयबद्ध न्याय और दोषियों को कठोर सजा सुनिश्चित करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है।